जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम, जय गुरु कृपा। आज हम पुरुषोत्तम या मलमास के बारे में पढ़ेंगे कि मलमास पुरुषोत्तम मास कैसे बना, उसकी कथा सुनेंगे। रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया, रघुकुल नंदन कब आओगे, दास की झोपड़िया। रामा रामा रटते रटते। जय श्री राम। भगवान सूर्य संपूर्ण ज्योतिष शास्त्र के अधिष्ठात्र देव हैं। सूर्य का मेष आदि 12 राशियों पर जब संचार होता है तब संवत्सर बनता है, जो 100 वर्ष कहलाता है। जिस मास में भगवान भुवन भास्कर का किसी राशि पर संक्रमण या संक्रांति ना हो, वह अधिक मास कहलाता है। प्राचीन काल में सर्वप्रथम अधिमास की उत्पत्ति हुई। उस मास में सूर्य की संक्रांति न होने के कारण वह मलमास कहलाया। वह स्वामी रहित मलमास देव पितर आदि की पूजा तथा मंगल कर्मों के लिए वर्जित माना गया। इस प्रकार की लोक भर्त्सना से मलमास चिंतातुर हो अपार दुख समुद्र में मग्न हो गया। उसके हृदय में एक ही चिंता सूल की तरह चुभने लगी। वह धैर्य को खोकर मरणासन मनुष्य की भांति हो गया। अंत में उसे स्मृति उदय हुई और वह भटकता फिरता भगवान विष्णु के लोक बैकुंठ में पहुंचा, जहाँ भगवान विष्णु अमूल्य रत्न जटित हेम सिंहासन पर विराजमान थे। वहां पहुंचकर दंडवत प्रणाम कर वह पृथ्वी पर गिर पड़ा। मलमास गदगद कंठ से अश्रुपात करता हुआ बोला, कृपा निधान, मेरा नाम मलमास है। संसार के लोगों ने मुझे निंदनीय समझकर मेरा तिरस्कार किया है। अब मैं आपके पाद पद्म में शरणागत हो गया हूँ। हे दीनवत्सल, करुणा सिंधु, माम पाही माम पाही। मलमास को दुखाड़ में मग्न देखकर भगवान विष्णु का हृदय दया से द्रवित हो गया। वे मलमास पर अनुकंपा करते हुए बोले, अधिमास, मेरा यह वैकुंठ लोक अजर, नित्य, आनंदमय, अशोक तथा मृत्यु वर्जित है। तुम इस प्रकार के वैकुंठ लोक को प्राप्त करके क्यों दुखी हो गए? तब मलमास ने अपने हृदय की वेदना सुनाकर प्रभु से प्रार्थना की और कहा, संसार में क्षण, लब, मुहूर्त, पक्ष, मास, अहोरात्र आदि अपने अपने आधिपतियों के अधिकारियों से सदैव निर्भर रहकर आनंद मनाया करते हैं। एक मैं ही ऐसा अभागा हूँ जिसका ना कोई नाम है, ना स्वामी, ना कोई आश्रय। इसलिए सब अधिपतियों ने मेरा समस्त शुभ कर्मों से तिरस्कार किया है। इस कुत्सित जीवन से मर जाना ही श्रेष्ठ है। जिसका हृदय सदैव जलता रहेगा, क्या वह सुख से शयन कर सकता है? आप परम दयालु हैं, दूसरों को दुख में डूबा हुआ देखकर कभी निश्चिंत नहीं रह सकते। इसलिए वेद पुराण आदि शास्त्रों में आपको पुरुषोत्तम कहा गया है। ऐसा कहकर मलमास भगवान विष्णु के चरणों में गिर पड़ा। मलमास को शरणागत हुआ देखकर उसकी दयनीय दशा से भगवान विष्णु कुछ क्षणों के लिए चिंतित हो गए। ध्यान मग्न हो वे कुछ क्षणों के उपरांत उससे बोले, वत्स मलमास, मेरे साथ उन योगी मुनियों के लिए अगम गोलोक में चलो, जहाँ पर नित्य चिन्मय श्री विग्रह भगवान पुरुषोत्तम श्री कृष्ण विराजते हैं, जहाँ गोप गोपांगनाओं के मध्य मदन मोहन भगवान श्री कृष्ण रहते हैं। वहाँ पहुँचने पर ही तुम्हारा शोक संताप शांत हो सकता है। पुरुषोत्तम श्री कृष्ण का दिव्य चिन्मय शरीर नवनीरत के तुल्य श्याम वर्ण का है। शरद ऋतु के चंद्रमा तुल्य परम सुंदर मुख पर दोनों हाथों से मुरली धारण किए हुए उसे वे निरंतर बजाते रहते हैं। उनके नेत्र कमल पंखड़ी के तुल्य परम शोभनीय हैं। मलमास को साथ लेकर भगवान विष्णु ने पहले लालिमा से रंजित उस ज्योतिर्मंडल को पार किया, जिसमें प्रलय काल के समय समस्त संसार विलय हो जाता है। महाप्रलय में भी विद्यमान इस ज्योतिर्मंडल के ऊपर गोलोक है। गोलोक महातेज पुंज गोलाकार का है। उसकी समूची भूमि मणिरत्नमयी है। उस चिन्मय ज्योति स्वरूप गोलोक के दाहिनी ओर विष्णु लोक है और बाईं ओर शिवलोक। विष्णु लोक में भगवान विष्णु के तुल्य वेशभूषाधारी विष्णु पार्षद तथा शिवलोक में देवादिदेव शंकर के तुल्य त्रिशूल डमरू धारण किए सर्प के यज्ञोपवीत पहने हुए शिवगण हैं। वे सभी गंगाधर त्र्यंबक हैं। करोड़ों सूर्य के तुल्य तेजोमय महामरकत मणि के समान ज्योतिर्मंडल ही गोलोक का स्वरूप है। गोलोक के अधिनायक महायोगेश्वर भगवान श्री कृष्ण की योग शक्ति से यह लोक अंतरिक्ष में चमक रहा है। उस दिव्य लोक में शरीर के बुढ़ापा, मृत्यु, शोक, भय तथा मानसिक रोग नहीं है। उस दिव्य सनातन गोलोक के मध्य में अत्यंत मनोहारी दिव्य चिन्मय ज्योति पुंज है। उस निराकार परात्पर परमानंद प्रदायक परम ज्योति का निरंतर ध्यान योगाभ्यास करने वाले योगी मुनि ज्ञान चक्षु से दर्शन कर पाते हैं। जो कोई अनन्य भक्ति योग से इस गोलोक अभ्यंतर स्थित चिदानंदमय ज्योति को देख लेता है, वह सदा के लिए संसार चक्र से मुक्त होकर असीम आनंद सिंधु में निमग्न हो जाता है। उस निरतिशय जन्मय ज्योति के मध्य में परम सुंदर नील कमल के समान सगुण साकार सांवला रूप है।
वह सनातन पूर्ण ब्रह्म के स्वेच्छामय लीला श्री विग्रह स्वरूप है। अनंत कोटि कंदर्प के तुल्य अप्रतिम सौंदर्य शोभाशाली भगवान श्री कृष्ण पीताम्बर पहने वक्ष स्थल में श्री वत्स का चिन्ह धारण किए शोभायमान है। आजानुलंबनी तुलसी कुंद मंदार पारिजात कमल पुष्प की वनमाला गले में धारण किए हुए गोपाल रूपधारी किशोर वय वाले भगवान श्री कृष्ण रास मंडल के साथ विराजते हैं। मलमास को साथ लिए भगवान विष्णु ने गोलोक में पहुंचकर उस ज्योति धाम को देखा। वह भगवत धाम मणि स्तंभों से अतिशय शोभायमान था। गोलोक में मणियों के खंभों से परम शोभनीय भगवान श्री कृष्ण के निवास ज्योति धाम के दूर से ही दर्शन कर विष्णु परम प्रसन्न हुए। पहले उस ज्योति धाम के दिव्य नृत्य तेज से भगवान विष्णु के नेत्र बंद हो गए। उपरांत सने सने पलक उठाकर मलमास को पीछे किए हुए वे प्रमुख द्वार पर पहुंचे। अतिथि निवास में ठहरकर पश्चात उसके अंतर्गृह के भीतर पहुंचे, जहाँ गोलोकावतंस भगवान श्री कृष्ण दिव्य मणि रत्न जटित स्वर्ण सिंहासन पर विराजमान थे। गोप गोपिकाओं के समुदाय से घिरे श्री कृष्ण को देखकर रमानाथ विष्णु ने श्रद्धा भक्ति से उन्हें प्रणाम किया। यद्यपि गोलोकावतंस भगवान कृष्ण नवनीरथ के समान श्याम एवं अनंत कोटि कंदर्प के तुल्य परम शोभनीय सगुण साकार श्री विग्रह हैं, तथापि संपूर्ण गुणधर्मों से अतीत अक्षर अव्यक्त इंद्रियों से गोचर न होने वाले अविनाशी परमात्मा है। जब कभी सर्ग विसर्ग की रचना करने की आवश्यकता पड़ती है, तब निर्विकार पर ब्रह्म परमात्मा गोप वेश धारण किए श्री वृंदावन के वन मंडल में रासलीला करते हैं। श्री रासलीला ललाम पीताम्बरधारी भगन श्याम साक्षात मन्मथ श्री विग्रह रतन सिंहासन पर आसीन भगवान श्री कृष्ण विष्णु की स्तुति सुनकर अत्यंत प्रसन्न हुए। पार्षदों से भव्य स्वागत सत्कार पूजा करवाकर उन्हें दिव्य महामरकत मणिरत्न विभूषित सुवर्ण सिंहासन पर विराजमान किया। भगवान विष्णु ने मलमास को श्री कृष्ण के चरणों में नतमस्तक करवाया। जिस समय भय से त्रस्त हो मलमास गोलोक के स्वामी गोपवेशधारी भगवान श्री कृष्ण के चरणों में शरणागत हुआ, उस समय भगवान श्री कृष्ण विष्णु से पूछने लगे, प्रभु यह कौन है? हमारे इस दिव्य लोक में शोक मोह स्वप्न में भी नाम मात्र के लिए नहीं है, किंतु यह यहाँ रोदन क्यों करता है? गोलोक में बसने वाले सभी गोपवेशधारी वैष्णव सदैव आनंद परिप्लुप्त भक्ति रस सिंधु में निमग्न रहते हैं। आंखों में से अजस्त्र अश्रुधारा प्रपात करता कांपता हुआ है मलमास मेरे सम्मुख क्यों रो रहा है? गोलोकनाथ के नए बादल के समान मनोहारी मुख से यह सुनकर भगवान विष्णु बोले, हे श्री वृंदावन कलानाथ मुरलीधर श्री कृष्ण, मलमास के दयनीय दुख का कारण श्रवण करें। यह तीव्र दुख दावानल में दग्ध व्याकुल हो रहा है। कारण है कि यह अधिक मास अर्क संक्रमण से रहित हो जाने के कारण मलिन हो चुका है। वेद शास्त्र भेद पुण्य कर्म के अयोग्य होने के कारण स्वामी रहित इसकी सबने घोर निंदा की है। इस मलमास का कोई भी स्वामी नहीं है, इसलिए सभी वनस्पतियों लताओं 12 महीनों कलाओं काष्ठाओं क्षण उत्तर दक्षिण अयन संवत्सर आदि ने आक्षिप्त करके इसका अपमान किया है। ऋषिकेश आपके अतिरिक्त दूसरा कोई भी इसके महान क्लेश का निवारण नहीं कर सकता, अतएव इस संतप्त को दुख संताप की पीड़ा से कृपया विमुक्त कीजिए। भगवान श्री कृष्ण के सानिध्य में अधिमास की सभी दुख गाथा निवेदन करके उनके मुख अरविंद की ओर देखकर भगवान विष्णु हाथ जोड़कर खड़े हो गए। भगवान श्री कृष्ण बोले, विष्णु आप मलमास को साथ लेकर यहाँ आए, यह आपने महान उपकार किया है। अब मैं इसे सर्वोपरि अपने तुल्य करता हूँ। सद्गुणों कीर्ति प्रभाव षड्ऐश्वर्य ऐश्वर्य पराक्रम भक्तों को वरदान देने आदि जितने भी गुण मुझ में हैं, और उनसे जिस प्रकार मैं विश्व में पुरुषोत्तम के नाम से विख्यात हूँ, उसी प्रकार यह मलमास भी भूतल पर पुरुषोत्तम नाम से प्रसिद्ध होगा। मुझ में जितने सद्गुण हैं उन सबको आज से मैंने मलमास को सौंप दिया है। मेरे नाम जो वेदलोक और शास्त्र में विख्यात हैं, आज से उसी पुरुषोत्तम नाम से यह मलमास विख्यात होगा, और मैं स्वयं इस मास का स्वामी हो गया हूँ। जिस परम धाम गोलोक में पहुँचने के लिए मुनि महर्षि कठोर तपस्या में निरंतर रत रहते हैं, वही दुर्लभ पद पुरुषोत्तम मास में स्नान पूजादि अनुष्ठान करने वाले भक्तजनों को सुगमता से प्राप्त हो सकेगा। प्रति तीसरे वर्ष में पुरुषोत्तम मास के आगमन पर जो व्यक्ति श्रद्धा भक्ति के साथ व्रत उपवास पूजा आदि शुभ कर्म करता है, वह अपने समस्त परिवार के साथ गोलोक में पहुंचकर गोलोकावंतस भगवान श्री कृष्ण का सानिध्य प्राप्त करता है। आज से संसार के सभी प्राणी मेरे आज्ञा अनुसार मेरे तुल्य पुरुषोत्तम मास की पूजा सदैव करते रहेंगे। यह 12 महीनों में सर्वश्रेष्ठ मास के नाम से ख्यात होगा। अधिमास भगवान श्री कृष्ण से वर प्राप्त करके इस भूतल पर पुरुषोत्तम मास के नाम से विख्यात हुआ। जो कोई श्रद्धा भक्ति से पुरुषोत्तम मास की पूजा करता है, मरणोपरांत
उसे गोलोक की प्राप्ति होती है। जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम, जय गुरु कृपा। आज हमने पुरुषोत्तम मास के बारे में पढ़ा और उसका महत्व क्या है। जय श्री राम।